नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज जानेंगे किस तरह से मिथुन लग्न की पत्रिका में गुरु पंचम भाव में पंचम स्थान पर बैठ करके क्या प्रभाव डालते हैं और गुरु यदि षष्ठम भाव में बैठे हों तो क्या प्रभाव डालते हैं, उनका क्या विश्लेषण बनता है, कुंडली पर क्या असर पड़ता है। इसी तरह से सप्तम भाव में यदि गुरु चले जाते हैं तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार आप लोग अगर पिछली वीडियो देखे हों तो याद होगा, और नहीं देखें तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर देखें। उसमें आप इन संख्याओं के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे कि इनका अक्स क्या बनता है और ये जो चित्र बना है इस चित्र का मतलब क्या होता है। इस चित्र में 12 खाने दिखाए गए हैं, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 खाने हैं। 12 खानों में एक संख्या निश्चित रूप से लिखी गई है, चाहे वो मान लेते हैं 3 से शुरू है पहला खाने में। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बजाय यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ 2। अब कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि 13 आना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के 12 संख्याएं ही लिखी गई हैं, 1 2। और जो हमारे अनुभवी और हमारे पुराने सहपाठी हैं वो है इस बात को जान रहे होंगे बखूबी कि 1 और 2, यहाँ 13 के बजाय 1 और 2 लिखा गया है क्यों। तो यहाँ पर 1 और 2 जो लिखा गया है, कुल मिलाकर के हम उसको जान लेते हैं कि ये जो 12 राशियाँ होती हैं कुंडली में, कुल 12 राशियाँ होती हैं, इन्हीं के क्रम संख्या को यहाँ पर लिखा जाता है, इनकी नंबरिंग होती है। और ये नंबर एक विशेष नंबर विशेष राशि को बताती है। जैसे 1 नंबर यहाँ लिखा गया है तो ये मेष राशि को बताएगी। दूसरा नंबर है वृष राशि, यानी एक स्पेशल एक किसी राशि का साइन है, समझिए चिन्ह है। और उसका चिन्ह है यहाँ पर मान लीजिए 4 है तो 4 का मतलब हो गया कर्क, 5 लिखा है तो 5 का मतलब हुआ सिंह। ये राशियाँ हैं, 12 राशियाँ। यही इन 12 खानों में बदलती रहती हैं, संख्याएं इधर उधर होती रहती हैं। अब अभी तो हमने ये जैसे पहला भाव है और यहाँ 3 लिखा है, 3 देखें तो 3 मिथुन है। मिथुन राशि मिथुन लग्न की पत्रिका बनती है। और इसमें जो है जो ग्रह हैं हमारे सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये जो ज्योतिषविदों ने बनाया हुआ है विधान, उसके अनुसार ये अभी 9 ग्रह हैं जिनके द्वारा ये चार्ट ये कुंडली बनती है। और इनके एक खाने में किस विराजमान होने की स्थिति बनती है। तो अभी तो वो बड़े लेवल की बात है, लेकिन हम छोटे स्तर पर एक ग्रह को क्या प्रभाव बनता है अभी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में हम जो है आज पंचम भाव में 5वें खाने में अगर गिनेंगे आप 1 2 3 4 5, तो पंचम भाव या 5वें खाने में यदि गुरु विराजमान हो तो क्या प्रभाव डालेंगे चार्ट पर या कुंडली पर, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ये मिथुन लग्न की पत्रिका है, यानी पहला भाव जो है लग्न माना जाता है। तो यहाँ पर जो राशि बैठी होती है जो विराजमान होती है उस राशि को लग्न जो कुंडली बनती है उस लग्न की कुंडली बनती है उस राशि की। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है तो मिथुन है, मिथुन राशि या मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। अब इसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि सप्तम और दसम केंद्र भाव के स्वामी होकर के, सप्तम यानी 9 और दसम यानी 12वां, ये 2 राशियां गुरु की राशि हैं। धनु और मीन राशि आपको मालूम होगा, धनु और मीन राशि जो है वह गुरु की राशियां हैं। तो ये सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर गुरु यदि पंचम भाव में बैठे हो यहाँ पर, अभी इन दोनों को हम मिटा ही देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम अभी इसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो केवल अभी मान लीजिए यहाँ पर गुरु विराजमान है। यदि पंचम में विराजमान है सप्तम और दसम के स्वामी होकर के, यानी ये दोनों केंद्र भाव हैं, ये दोनों
और ये दोनों, ये केंद्र भाव है क्योंकि बीच में है। तो केंद्र भाव के स्वामी हो करके यदि पंचम में विराजमान हो जाएं गुरु, तो ऐसे व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, शिक्षा बड़ी उच्च होनी चाहिए, श्रेष्ठ स्तर की शिक्षा होनी चाहिए बिना किसी रुकावट के। साथ ही साथ में ऐसा देखा जाता है, अगर गुरु की स्थिति देखें तो संतान में थोड़ी सी इनके सामान्य सी स्थितियां बनती हैं, विशेष नहीं, लेकिन शिक्षा के मामले में उत्तम स्थिति बनती है, उत्तम कोट का प्रभाव बनता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि चूँकि सप्तम के स्वामी होकर के ये प्रेम भाव में, शिक्षा के भाव में, पंचम भाव में है, तो प्रणय संबंध, प्रेम संबंध इनके लिए सुखदायक रहता है, अच्छा रहता है। संभावना बनती है कि ऐसे लोगों का प्रेम से ही विवाह हो, यानी प्रेम संबंध से ही विवाह होने के प्रबल संभावना रहती है। अब हम बात करें कि यदि गुरु की पंचम दृष्टि को देखें, यहाँ पर गुरु बैठे मान लीजिए विराजमान है, तो इनकी पंचमी दृष्टि देखें, 1 2 3 4 5, इनकी पंचवी दृष्टि जो है भाग्य भाव पर, कुंभ राशि पर पड़ती है। और जब कुंभ राशि पर पड़ती है तो ऐसे जातक स्वभाव से, वैसे मन से इनका जो धार्मिक स्वभाव है वो धार्मिक हो जाता है, धर्म आचरण में ज़्यादा मन को संतुष्टि मिलती है, आनंद आता है। ऐसे लोगों का भाग्य पक्ष धार्मिक के साथ साथ में एक प्रभाव आ जाता है कि भाग्य पक्ष बड़ा मजबूत हो जाता है, अच्छा रह जाता है। और साथ ही साथ में जीवन के कई प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य में इनका जो है भाग्य का साथ बहुत अच्छा रहता है। मतलब आप कहेंगे कि भाग्य साथ साथ ही चलता है ऐसी स्थिति में, ऐसे कहा जाए। यदि इनके आचरण, धर्माचरण हो तो और इसकी सटीकता ज़्यादा रहती है। वहीं पर हम बात करें, इनके यहाँ पंचम भाव पड़ रहा है, पंचम दृष्टि इनके नवम भाव पर पड़ रहा है। दसम और एकादशम पर जाएं, यानी 5 6 7, सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो इनके एकादश भाव यानी कि आय भाव पर पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का इनकम या आय हमेशा बना रहता है और अच्छी स्थिति में बना रहता है। अब हम बात करेंगे, ऐसे लोगों के भाइयों से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। और इनकी जो नवम दृष्टि है, यहाँ सप्तम आ गई, अष्टम नवम, नवम दृष्टि लग्न भाव पर, स्वयं भाव पर आ जाने से ऐसे लोगों का व्यक्तित्व हमेशा प्रतिष्ठा वाला होना चाहिए, होता है, और उच्च विचारों वाले होते हैं। ऐसे लोग सामान्य मानवीय गुणों से ऊपर होते हैं। ये आप कहेंगे कि माया में कम फंसते हैं। ऐसे लोग एक जो पर्दे के पीछे या पर्दे के बाद का जो पहलू है उसको काफ़ी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, ऐसा गुण होता है। ऐसे लोग समाज में अपने विचारों से, अपनी दिव्यता से विशेष सम्मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें सामान्यतः सामान्य लोगों से ऊपर हट करके, स्पेशली शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में काफ़ी हद तक उस सत्यता को जानते हैं जो मानव भटकता रहता है जिस सच्चाई के झूठ में बिना जाने, यानी कि एक पर्दे के बाहर की चीज़ें भी ये जानते हैं, जो पर्दे में है, पर्दे के अंदर की चीज़ें हैं उसे भी ये जानते हैं। इतनी सटीकता, आध्यात्मिक शक्ति होने की वजह से इनके अंदर ये गुण प्रायः, अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तो इनके अंदर आप ये गुण पाएंगे। और ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति में है तो भाग्य पक्ष के साथ साथ में इनका चित्त जो है वह काफ़ी शक्तिशाली प्रभाव डालता है इनके जीवन पर। लोगों को मजबूर होना पड़ता है इनके प्रभाव में आने के लिए। तो ये संक्षिप्त रूप से था हमारा मिथुन लग्न की पत्रिका में यदि गुरु पंचम भाव में विराजमान हो तो क्या प्रभाव बनता है, इस वीडियो में हमने जाना। और भी इसी टॉपिक से जुड़े हुए वीडियोज़ हमारे
इस चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देखना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में गुरु के अगले प्रभाव के साथ, किसी और अगले खाने में क्या इनका प्रभाव होता है उसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।